सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के नायब सदर से मुलाकात। दोहा में जारी समाजी तरक्की से मुतालिक दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात हुई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन की जानिब से हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ ताउन पर शुक्रिया अदा किया। सी पैक के कामयाब निफाज में चीन के ताउन को सराहा। दोनों ममालिक ने इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक किया। अमरीका में तारीख रकम। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। ज़ोहरान ममदानी ने मेयर मुंतखब होने पर खिताब करते हुए कहा, ट्रंप सुन ले, तारकीन वतन ही न्यूयॉर्क चलाएंगे। न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया के नाम पर अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। न्यूयॉर्क में मरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। नफरत और तकसीम की इजाज़त नहीं देंगे। मैं मुसलमान और डेमोक्रेट सोशलिस्ट हूँ। हमारे साथ जो हुआ वो सियासत नहीं थी, सियासत अब होगी। वोट देने पर टैक्सी ड्राइवर्स, मजदूरों, शेफ़ और नर्सिंग वर्किंग क्लास का शुक्रिया अदा करता हूँ। कहा, न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। सदर ट्रंप से कहूँगा, हम में से किसी तक पहुँचने के लिए आपको हम सब तक पहुँचना पड़ेगा। न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने जीत लिया। ज़ोहरान ममदानी ने 50% से ज़ायद वोट हासिल किए। अमरीकी सदर ट्रंप की हिमायत के बावजूद आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो को शिकस्त। ज़ोहरान ममदानी का आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस लेवा से मुकाबला था। आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। साबिक़ अमरीकी सदर बाराक ओबामा की ज़ोहरान ममदानी और तमाम डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को कामयाबी पर मुबारकबाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा धचका। इंतखाबी सियासत में डेमोक्रेट उम्मीदवारों की वापसी। सदर ट्रंप की हिमायती तीनों उम्मीदवार हार गए। अमरीकी रियासत वर्जीनिया और न्यू जर्सी में गवर्नर के इंतखाबात में भी डेमोक्रेट्स की फतह। वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स की तारीखी कामयाबी। रिपब्लिकन से गवर्नर की नशिस्त वापस ले ली। डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल स्पेनबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। लेफ्टिनेंट गवर्नर के इलेक्शन में भी डेमोक्रेट गजाला हाशमी ने मैदान मार लिया। गजाला हाशमी अमेरिका की पहली मुसलमान नायब गवर्नर होंगी। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट खातून उम्मीदवार मिकी शेरल गवर्नर मुंतखब। मिकी शेरल ने 58% से ज़ायद वोट हासिल कर लिए। रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक सेट्रल ने 40% वोट हासिल किए। ज़ोहरान ममदानी को वोट देने वाले यहूदी बेवकूफ़ हैं। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ममदानी को यहूदी मुखालिफ करार दे दिया। कहा, वोटर्स के मुताबिक रिपब्लिकन की शिकस्त की 2 वजूहात हैं। शिकस्त की एक वजह मैं बैलेट पर नहीं था, दूसरी शट डाउन थी। ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी पर न्यूयॉर्क को फंड्स रोकने की धमकी दी थी। टैक्स इस्लाहात ताजिर बरादरी की मुशावरत से की जा रही हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क चलाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा ज़रूरी है। ताजिर बरादरी का मईशत में अहम किरदार है। हुकूमत बैंकों से अपनी शराइत पर कर्जा लेना चाहती है। तासुर नहीं जाना चाहिए। हुकूमत बैंकों से कर्जा लेने के लिए मजबूर है। ये तशवीशनाक है कि प्राइवेट सेक्टर को दिए कर्जे कम क्यों हो रहे हैं। रेवेन्यू और अखराजात को साथ लेकर चलना है। हुकूमत को अपने अखराजात कम करना होंगे। हर शोबे को एक्सपोर्ट करना होगा। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। सताईसवीं आईनी तरमीम का बिल जुमे को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में लाने का ऐलान। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम जल्द आने वाली है। आईनी तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाएगी। यकीन दहानी करवाता हूँ, आईनी तरमीम जल्दबाजी में मंजूर नहीं होगी। MQM समेत दीगर इत्तेहादियों को भी तरमीम में एतमाद में लिया जाएगा। सताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी। स्पीकर रियाज सादिक ने आज शाम को तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। इजलास में तहरीक इंसाफ और JUI को भी दावत दी गई है। इत्तफाक़ी राय ना होने की सूरत में हुकूमत अपनी नंबर्स गेम पर इन्हिसार करेगी।
कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 20 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर दाखिला मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट में तरमीमी बिल पेश करेंगे। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में दूसरी तरमीम का बिल भी पेश होगा। तारिक फजल चौधरी स्टैंडर्ड टाइम ऑर्डिनेंस में तरमीमी बिल पेश करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट में तरमीमी बिल पेश होगा। वज़ीर खजाना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीमी बिल पेश करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की कायमा कमेटी बैनुल सूबाई राब्ता के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। इजलास में पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की आज़ाद नकलो हरकत पर पाबंदियों का मामला ज़ेर गौर आया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, आर्टिकल 151 के तहत बैनुल सूबाई तिजारत तमाम सूबों का आईनी हक है। किसी सूबे को खुराक और अजनास की तरसील रोकने का कोई इख्तियार नहीं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अवाम के रिस्क पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वफ्द को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का सफ़ीर करार दे दिया। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाली सिख बरादरी को मुबारकबाद। बाबा गुरु नानक के 556वें यौम विलादत पर पैगाम में कहा, बाबा गुरु नानक ने अमन, बराबरी और तहम्मुल और बर्दाश्त का दर्स दिया। उनकी तालीमात मोहब्बत और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की रहनुमाई करती हैं। सिख ज़ायरीन को मजहबी मकामात तक रसाई और सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुनिया भर से आए सिख यात्री पाकिस्तान के ख़ुसूसी मेहमान हैं। पाकिस्तान में सिख बरादरी को मजहबी रस्मात की मुकम्मल आज़ादी है। वज़ीर आला पंजाब का भी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर पैगाम। कहा, सिख बरादरी की पंजाब आमद पर जी आया नू। गुरु नानक इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के अलंबरदार थे। कुंडी से रोहड़ी तक $400 मिलियन से नया ट्रैक बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की फैसलाबाद में मीडिया टॉक। कहा, दुनिया पाकिस्तान के साथ कारोबार करने के लिए टूट पड़ी है। 6 माह में 10 मकामात पर ड्राइवर्स और अमले के लिए बेहतरीन माहौल देंगे। कराची से रोहड़ी तक 500 किलोमीटर का सेक्शन इंतहाई खस्ता हाल है। कार्गो वैन, लगेज वैन आउटसोर्स के हवाले से इसी साल 10 बिलियन का फाइनेंशियल इफेक्ट आएगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। एबटाबाद, चित्राल और दीगर इलाकों में आसमान से सफ़ेद मोतियों की बरसात। गलियात, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी, छांगला में भी बर्फबारी। गिलगित और अस्तौर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। बाबूसर टॉप में बर्फबारी के हसीन नज़ारे। अपर और लोअर चित्राल में बारिश के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चित्राल के इलाकों में 2 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। कालाम, मतरोड़ और दीगर पहाड़ी इलाकों में भी बर्फ से हर चीज़ सफ़ेद हो गई। केपी के सियाहती मकामात पर बारिश और ठंडी हवाओं का राज। नारान, कागान, झील सैफुल मलूक, बट्टाकुंडी में भी बरसात। और फैसलाबाद में 17 साल बाद जीत के साथ क्रिकेट की वापसी का मजा दोबाला। पहले वनडे में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 264 रन का हदफ 2 गेंदे कबल हासिल किया। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की निफ सेंचुरियां। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। अमेरिका सऊदी अरब को जदीद 45 F-35 लड़ाका तैयारे देगा। पेंटागन ने तैयारों की फराहमी के लिए सऊदी अरब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ट्रंप काबीना और कांग्रेस से तैयारों की मंजूरी लेना बाकी। हतमी फैसला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ये डील मशरिक़ वस्ता में फौजी ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर सकती है।